अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7वीं जमात सब्जेक्ट जो है वो है साइंस और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज लेसन नंबर 3 के फाइबर टू फैब्रिक के। और क्वेश्चन नंबर बच्चों आज छठा हमें करना है। तो इसके 4 जवाब दिए गए हैं और हमें जो सही जवाब है वही चुनना है। तो ये कहता है बच्चों, द हेयर ऑन द स्किन ऑफ शीप, यानी बाल जो भेड़ के चमड़े के ऊपर होते हैं, याक के होते हैं एटसेट्रा, फ्रॉम विच वूल कैन बी ऑब्टेन, जिनसे ऊन हासिल की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों जो बाल होते हैं इसके जिस्म के ऊपर, उसका दूसरा नाम फ्लैसी भी कहा जाता है या फ्लैसी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म इज, यानी जो रेशमी कीड़ा है उसकी लाइफ साइकिल की जो प्रॉपर सिक्वेंस है वो बतानी है। तो बच्चों इसने 4 जवाब दिए हैं। तो ये जो सी वाला है बच्चों ये सही है, यानी पहले वो एग्स देता है, उसके बाद उसमें से कैटरपिलर निकलता है, इसको लार्वा भी कहा जाता है बच्चों, और तीसरा स्टेज जो इसका है जो पूपा बनाता है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वूल इंडस्ट्री, यानी जो वूल की ऊन की इंडस्ट्री होती है, कारखाना होता है, उससे कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है। तो बच्चों इससे ये वाली यानी डी पार्ट जो है एंथ्रेक्स, ये एक बीमारी है जो वूल इंडस्ट्री में पैदा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ वूल, यानी नीचे दिए गए स्टेप्स हैं, बातें हैं जिनके जरिए वूल जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो बच्चों विच आर मिसिंग स्टेप्स एट देम, और इनके अंदर जो मिसिंग है यानी ये जो ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, इनके अंदर हमें वो बातें लिखनी है। तो बच्चों पहला इसने लिखा है शेयरिंग, उसके बाद दूसरा है बच्चों स्कोरिंग, SCOURING स्कोरिंग, और तीसरा है सार्टिंग, और बच्चों चौथा है पिकिंग, PICKING पिकिंग, और उसके बाद पांचवा है डाइंग, DYING यानी रंग देना, और बच्चों उसके बाद जो आखिरी इसका स्टेप है यानी वो है मेकिंग ऑफ यार्न्स या यार्न मेकिंग। ठीक है, तो बच्चों आपकी आसाइश के लिए मैंने इनको यहाँ पर लिख कर भी रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वूल। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, Make sketches of 2 such stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk, यानी हमें बच्चों 2 स्टेप्स इसकी लाइफ हिस्ट्री के बताने हैं जिनके अंदर डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होता है, यानी सिल्क पैदा किया जाता है। तो बच्चों वो 2 स्टेप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक वाला ये है बच्चों, यहाँ हम दिखा सकते हैं जब ये एग्स ले करता है तो पहली वाली शक्ल हम ये वाली बनाएंगे, उसके बाद बच्चों हम एक एरो डालेंगे इस तरीके से, और उसके आगे बच्चों ये वाली शक्ल जो है कुकून उसकी दी गई ये बनाएंगे। तो डायरेक्ट बच्चों ये पहला स्टेप है इसका, और ये आखिरी स्टेप है जहां से सिल्क प्रोडक्शन होती है। तो बच्चों ये आपको पेज नंबर 33 पे मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का हम इसी को आंसर लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन हमें 2 बातों का इंतखाब करना है जिनके जरिए हम सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, यानी इसके अंदर वो काम आता है। बच्चों यहाँ पे इसने सीरीकल्चर दिया है, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो बच्चों हमने सबक के अंदर भी ये बात जानी, सिल्क प्रोडक्शन के लिए सीरीकल्चर जो है ये टर्म मुनासिब है, यानी सीरीकल्चर के अंदर हम रेशमी कीड़ों को पालते हैं, उसी को सीरीकल्चर कहा जाता है। तो बच्चों इसके साथ जो फ्लोरिकल्चर है इसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ पे जो तीसरी टर्म है वो है मोरिकल्चर, यानी जिसमें हम मलबरी ट्रीज जो है शहतूत के दरख्त उनको पालते हैं, तो इनकी हमें जरूरत होती है इसके लिए। तो ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो सिल्क प्रोडक्शन के साथ वाबस्ता है, यानी पहली वाली सिलीकल्चर और दूसरी वाली जो है वो है मोरिकल्चर। तो यहाँ पर बच्चों इसने हिंट्स भी दी हैं, यानी सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड कल्टीवेशन ऑफ, जिसके अंदर हम पालते हैं मलबरी लीव्स को, फिर इन कीड़ों को डालते हैं, ये खाते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे इसने लिखा है साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोर्स अल्बा, यानी
जो शतूत का दरख्त है उसका साइंटिफिक नाम है मोरस अल्बा। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द वर्ड्स ऑफ, यानी कॉलम ए के हमें कॉलम बी के साथ मिलाने हैं। तो पहला है सिकोरिंग। तो सिकोरिंग बच्चों किसको कहा जाता है? सिकोरिंग का मतलब हो गया क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, यानी जो हम बाल क्लियर करते हैं जिस्म से, बेड के जिस्म से। उसके बाद दूसरा है टॉपिक है जो बच्चों, यानी इस पहले वाले को ई पार्ट आएगा, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। उसके बाद मलबरी लीव्स है, इसको दूसरा आएगा। मलबरी लीव्स जो है हम फूड ऑफ सिल्कवर्म है, वो फूड ऑफ सिल्कवर्म है। और तीसरा जो है वो है याक। तो बच्चों याक से हम वूल यील्डिंग एनिमल है, याक जो है वो वूल यील्डिंग एनिमल है। तो इसके बाद जो कुकून है बच्चों, कुकून जो है वो है यील्ड सिल्क फाइबर्स, यानी इससे हम रेशमी धागा हासिल करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास ये पजल दी गई है, वर्ड गेम दी गई है। तो इसके अंदर हमें जो ये ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको भरना है, ना कि ये जो रेड कलर्ड के हैं इनके साथ कुछ नहीं करना है। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर इसने हिंट भी दी है, थ्रो वॉशिंग है। डाउन अगर हम देखें यानी डी वाले हम देखें तो इसमें है थ्रो वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और अक्रॉस में इसने दी है कीप्स वार्म, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवर्म्स, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। तो बच्चों अगर हम 1D की बात करेंगे तो इसने दिया है थ्रो वॉशिंग, यानी जो हम साफ करते हैं। तो वॉशिंग जो हम करते हैं बच्चों उसको हम स्कोरिंग, वॉश करने को हम स्कोरिंग कहते हैं। तो इसमें आएगा 1D में SCOUR, स्कोर, ठीक है। तो 2D जो है बच्चों, 2D इसने क्या लिखा है? एनिमल फाइबर। जो एनिमल फाइबर है बच्चों उसको हम सिल्क कहते हैं, यानी इसके अंदर आएगा SILK। और उसके बाद जो 3D है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों उसको हम फाइबर कहते हैं, यानी FIBER हो गए बच्चों ये डाउन के। अगर हम अक्रॉस के देखेंगे कीप्स वार्म, यानी 2A में जो है जो गर्म रखता है, तो बच्चों उसको 1A, तो 1A ये है बच्चों, यहाँ पे जो गर्म रखता है वो है WOOL, वूल, यही हमें गर्म रखता है। उसके बाद जो बच्चों इसने लिखा है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म्स, यानी 2A जो है उसके पत्ते, तो पत्ते बच्चों मलबरी के खाए जाते हैं, यानी इसके अंदर 2A के हम अंदर लिखेंगे MULBERRY, मलबरी। तो बच्चों इसके बाद 3A जो है हैचेस फ्रॉम द एग ऑफ माथ, यानी बाहर निकलता है किससे? जो सिल्क माथ का एग है, तो जो बच्चों उससे बाहर निकलता है उसको कैटरपिलर कहा जाता है, यानी 3A में आएगा CATER, कैटर, PILLEAR, पिलर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस पजल को कंप्लीट किया और आपकी आसाइश के लिए मैंने यहाँ पर भी लिख कर रखे हैं, आप इनको भी देखकर इस पजल को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।